हाय एवरीवन, दिस इज मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं आईसीआईसी क्लास 7 सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 18 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 18.4 करते हैं आज। तो 18.4 जो एक्सरसाइज है आपकी मीडियन पे बेस्ड है। मीडियन, ठीक है। 18.3 मीन पे थी, अपना टॉपिक था मीन। 18.4 का टॉपिक है मीडियन। तो मीडियन क्या है? द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशंस दी है ना कि उसका मीडियन फाइंड करना है, से द ऑब्जर्वेशन सिंपल सी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, 2 4 8, यहाँ पे 12 ले लो, 10 ले लो, 6 ले लो, ऐसे ऑब्जर्वेशंस दी हैं। पहला काम है मीडियन फाइंड करने का कि इन ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ऐसे ही आप मीडियन फाइंड कर लोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। मीन की कोई बात नहीं, लेकिन मीडियन के लिए हमें इन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होता है। तो अगर असेंडिंग में ऑर्डर करें तो 2 4 6 8 10 12 ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई ना ऑब्जर्वेशंस। अब देखो, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है आपका कि इस ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। उसके बाद देखो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। एन, एन की वैल्यू देखो, 1 2 3 4 5 6। चलो यहाँ पे एक 14 ले लेते हैं, 7 हो गई ऑब्जर्वेशंस। 1 2 3 4 5 6 7। अगर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं, 7 इज एन ऑड नंबर ना, 2 4 6 8 यही इवन होते हैं, 7 ऑड है। अगर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर में है, 7 इज एन ऑड नंबर, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज n+1 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। इसका क्या मतलब है कि n क्या है? 7 है, 7+1/2 क्या बन गया? 8/2। 7+1/2 8/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब कटिंग कर दो तो 4th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन होगी 4th ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आपने वैल्यू नहीं निकालनी मीडियन की, 4 वैल्यू नहीं आई मीडियन की। मीडियन की वैल्यू आएगी 4th ऑब्जर्वेशन, मतलब जो आपने ऑब्जर्वेशंस अरेंज की हैं असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें देखो 4th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, ये रहेगा मीडियन। 4th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 8 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मीडियन इज 8। ठीक है। अगर तो देखो मीडियन क्या है? मिडल मोस्ट वैल्यू। अब ये कितनी टर्म्स है? 7 टर्म्स है ना। देखो 3 इधर आ गई, 3 इधर आ गई, मिडल वाली टर्म कौन सी है? 8। तो अगर इन जनरल आप देखो चेक करके कि अपना आंसर ठीक है कि नहीं ठीक, तो मीडियन हमेशा सेंटर वाली टर्म होती है। ठीक है, तो मीडियन इज 8। 3 टर्म्स इधर है, 3 टर्म्स इधर है, सेंटर वाली टर्म इज मीडियन। और इसका फॉर्मूला है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर में है, जैसे 7 थी, तो 7 में एक प्लस कर दो, 8 बन गया। 8 का हाफ कर दो, यही किया, 7 में प्लस किया 1 और उसका हाफ कर दिया, 8 का हाफ कर दिया, मतलब 4th ऑब्जर्वेशन जो आएगी वो आपका मीडियन होगा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं इवन, सपोज यहाँ पे 14 ना होता, अगर 14 टर्म्स में ना होता, तो अपनी नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी फिर? 6 थी ना। 1 2 3 4 5 6, 6 तक टर्म्स थी अपनी, तो 6 इज एन इवन नंबर। 6 क्या है? इवन नंबर है। तो मीडियन क्या होगा? फॉर एन इवन, मीडियन होता है n ओवर 2th टर्म प्लस इससे नेक्स्ट वाली n/2 की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 प्लस कर दो, वो वाली टर्म, इसमें ऑब्जर्वेशन लिख लो, चाहे टर्म लिख लो चाहे ऑब्जर्वेशन लिख लो, इन दोनों का एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? दो टर्म्स का, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके। तो फॉर एन, अगर एन इवन है, फॉर एन इज इवन,
तो मीडियन होगा n ओवर 2th टर्म और n ओवर 2 प्लस 1th टर्म का एवरेज। तो आप बोलोगे एवरेज ऑफ n ओवर 2th एंड इट्स नेक्स्ट टर्म। ठीक है। अगर इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अब देखो नंबर टर्म्स हैं अपनी 6। तो अब देखो अगर 2 यहाँ से छोड़ दें टर्म्स, 2 यहाँ से छोड़ दें तो सेंटर में 2 टर्म्स बचती हैं, 6 एंड 8। ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो मीडियन क्या आएगा, 6 और 8 का एवरेज आएगा n ओवर 2। n इज 6, तो 6 ओवर 2 क्या हो गया, 3। इसका मतलब थर्ड टर्म, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस उससे नेक्स्ट वाली प्लस 1 करना है ना, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। n ओवर 2 मतलब 6 ओवर 2, थर्ड ऑब्जर्वेशन उससे नेक्स्ट वाली प्लस 1 की है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन इनका एवरेज ओवर 2। तो थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, इनको 2 से डिवाइड कर दो, 14 ओवर 2, तो 7 इज द मीडियन। इस केस में मीडियन क्या होगा, 7। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 7 वैल्यू हो, लेकिन इन दोनों का एवरेज, क्योंकि ये मिडल में 2 टर्म्स आ रही हैं, 2 इधर की छोड़ दो, 2 राइट साइड की छोड़ दो, तो मिडल में 2 टर्म्स आ रही हैं, दोनों को प्लस करके ओवर 2 करोगे तो आपको मीडियन मिलेगा। लेकिन आपको जब निकालना है मीडियन तो आपको ये फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे। डायरेक्ट कर सकते हो फिर आपके मार्क्स कटेंगे, नहीं तो आपको ये फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे कि अगर n ऑड है तो मीडियन है n प्लस 1 ओवर 2, सीधा n में एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो वो वाली टर्म। तो अगर n इवन है तो n को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, और उससे नेक्स्ट n ओवर 2 करोगे 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन ओवर 2। तो इसमें देखो कि थर्ड फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, उनको ऐड करके ओवर 2 करके आपका मीडियन आएगा। ठीक है, यही दो मेन फार्मूलाज हैं ऑड के लिए और इवन के लिए। इसी से आपकी ये सारी एक्सरसाइज 18.4 सॉल्व होगी। अब 18.4 का फर्स्ट सम देखो आप। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं आपके सिलेबस में, तो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशंस दिए ना, इनको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपने। ठीक है, पहले ऑब्जर्वेशंस लिख लो अपनी स्टेटमेंट वाली, उसके बाद यहाँ पे लिखो असेंडिंग ऑर्डर। चलो असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे छोटी वाली पहले आएगी, तो ये आएगी 33, 35, 41, 46, 55, 58, 64, 77, 87, 90 एंड लास्ट इज 92। ठीक है, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये मैंने ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी पहले तो। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, काउंट करो इन्हें। द नंबर ऑफ टर्म्स इज 11। तो 11 क्या है, ऑड है, 11 इज एन ऑड नंबर। तो मीडियन का फॉर्मूला ऑड के लिए क्या होता है, n प्लस 1 ओवर 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें एक ऐड कर दो, 12 बन गया, ओवर 2 क्या आ गया, 6th ऑब्जर्वेशन, राइट। n ऑड है ना, अब 11 को 11 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें एक ऐड करो, इवन नंबर बन जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो। ऑड के लिए ही यही सिंपल फॉर्मूला है, 6 आएगा, इसका मतलब 6th ऑब्जर्वेशन। 6 मीडियन नहीं आया, 6th ऑब्जर्वेशन देखनी है आपने। 1 2 3 4 5 6, दिस इज द मीडियन। तो मीडियन विल बी 58। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में फिर से ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो पहले, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं।
सबसे छोटी वाली ऑब्जर्वेशन जो सबसे स्मॉलेस्ट है 38, देन 39, 40, 41, 42। अच्छा 42 दो बार रिपीट हो रही है तो आप दो बार लिखोगे, ये नहीं है कि आप एक बार लिखोगे। 42 दो बार आ रही है ना, तो आप भी दो बार ही लिखोगे। अगर मिस करोगे ना कोई भी ऑब्जर्वेशन तो आपका सम बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई भी ऑब्जर्वेशन मिस नहीं करनी, दो बार है, तीन बार है, जितनी बार भी ऑब्जर्वेशन आ रही है आपने असेंडिंग में लिखना है बस। ठीक है, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशंस लिख दी। काउंट करो, ऑब्जर्वेशंस आर 13। ये 13 ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर से एन की वैल्यू ऑड आ रही, तो मीडियन क्या होगा, एन प्लस वन ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 13 में एक ऐड कर दो 14, 14 ओवर टू, दैट इज सेवन्थ ऑब्जर्वेशन। इसी ऑर्डर में से सेवन्थ ऑब्जर्वेशन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, दिस इज द मीडियन। मीडियन इज 43। गॉट इट? आ रही है समझ? नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। पहले असेंडिंग में लिखो सारी ऑब्जर्वेशंस, तो मैं डायरेक्ट असेंडिंग में लिख रही हूँ। 0, 36, 40, 69, 73, 83, 105, 248। डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो आप, गलत नहीं होगा। चाहे असेंडिंग में लिख लो, चाहे यहाँ से शुरू कर लो ग्रेटेस्ट से, तो स्मॉलर 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 डिसेंडिंग में लिख लो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, तो ये है 8। ठीक है, अब इवन नंबर आ गया, एन इज इवन, तो इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला, अब इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होता है, एन ओवर टूथ टर्म प्लस उससे नेक्स्ट वाली, उसमें एन ओवर टू में एक ऐड कर दो। ठीक है, एन ओवर टूथ टर्म में एक ऐड कर दो, दोनों का एवरेज ओवर टू। एन ओवर टू मतलब 8 ओवर टू, 4 आ गया, फोर्थ टर्म। टर्म लिख सकते हो, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। ठीक है, चाहे ऑब्जर्वेशन लिखो चाहे टर्म लिखो। फोर्थ के नेक्स्ट वाली एक ऐड करना है ना, फिफ्थ टर्म, दोनों का एवरेज। अब देखो फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म में 69, फिफ्थ टर्म में 73, इनका एवरेज मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 142/2। ठीक है, तो ऊपर लिख देती हूँ मैं 71 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 1, तो मीडियन आएगा आपका 71। नेक्स्ट है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, अगेन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस। स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 66, देन 69, 72, 82, 98, 99, 101, 102, 108। ठीक है, असेंडिंग में ऑब्जर्वेशंस आ गई। देन एन की वैल्यू देखो कितने हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अगेन 10 इज एन इवन नंबर, इवन नंबर के लिए मीडियन होगा एन ओवर टूथ टर्म या ऑब्जर्वेशन प्लस उससे नेक्स्ट वाली प्लस वन ओवर टू, दोनों का एवरेज। 10 ओवर टू मतलब 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो गई, उससे नेक्स्ट वाली सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ओवर टू। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ इज 99, 72, 78 मिस हो गई ना, 78 भी थी यहाँ पे।
82, 98, 99। ठीक है, अब ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ 10 ही है। नंबर ऑफ टर्म्स 10, पता नहीं कैसे काउंट कर ली मैंने। तो मीडियन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 82 है, सिक्स्थ इज 98, क्योंकि फोर्थ ऑब्जर्वेशन अब 78 आ गई ना। तो फिफ्थ इज 82, सिक्स्थ इज 98 ओवर 2। ये बन गया आपका 180 ओवर 2, 90। तो मीडियन आ गया 90। ठीक। नेक्स्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सम नंबर थर्ड। थर्ड और फिफ्थ है। तो सम नंबर थर्ड देखो आगे। टोटल ऑफ 15 स्टूडेंट्स, मतलब एन आपको दे दिया उन्होंने 15। सिक्योर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन अ टेस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट हुआ है तो मार्क्स आए हैं बच्चों के, फाइंड द मीडियन मार्क्स। तो पहले तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स लिखो, मार्क्स का असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम मार्क्स हैं 11, 10 भी हैं किस बच्चे के। ओके 10 से स्टार्ट करते हैं। 10, 11, 13, 17, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29। 29 दो बार आ रहा है तो दो बार लिखेंगे। 30 एंड लास्ट इज 35। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशंस लिखोगे आप। एन की वैल्यू 15 दी है आपको। ठीक है, 15 हो गई। तो 15 इज एन ऑड नंबर। तो मीडियन क्या लिखोगे सिंपली, एन प्लस 1 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। मतलब 15 में एक ऐड कर दो 16, 16 ओवर 2, एट्थ ऑब्जर्वेशन। एट्थ ऑब्जर्वेशन होगी मीडियन। तो मीडियन मार्क्स कितने हुए फिर, एट्थ ऑब्जर्वेशन देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 मार्क्स। मीडियन मार्क्स कितने हैं, 20। लास्ट है फिफ्थ सम। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 22। अब मीडियन दे दिया आपको 22। ऑब्जर्वेशंस जो दी हैं ऑलरेडी अरेंज्ड हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसे लिख देते हैं क्योंकि अरेंज की हैं, उन्होंने बोला है स्टेटमेंट में। x प्लस 1, x प्लस 3, 30, 35, 40, 43। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं ये। 10 क्या है, इवन नंबर है। तो मीडियन क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। फाइंड x लिखा है ना, मीडियन होगा n ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस उससे नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन ओवर 2। n ओवर 2 मतलब 10 ओवर 2। 10 ओवर 2 5 हो गया ना। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट वाली सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ओवर 2। अब देखो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5। ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। इन दोनों को ऐड कर दो ओवर 2। ये मीडियन है, लेकिन मीडियन आपको गिवन है 22, तो ये है 22। ठीक है, ये बन गया आपका। x में x ऐड किया तो 2x, 1 में 3 ऐड किया 4 ओवर 2। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 22 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वैसे भी इधर डिवाइड हो रहा है, साइड बदलेगा तो मल्टीप्लाई होगा। 44। अब ये जो 4 है राइट साइड पे, इसे लेफ्ट पे लेके जाओगे
तो माइनस होगा ना, यहाँ प्लस हो रहा है, साइड चेंज करेगा तो माइनस का बन जाएगा ये। 44 माइनस 4 40। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा 40 के नीचे जाएगा, डिवाइड होगा, कटिंग कर दो 20, एक्स की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 18.4। कल करेंगे 18.5 और उसके साथ आपका चैप्टर डाटा हैंडलिंग हो जाएगा कंप्लीट। ओके बच्चों, बाय बाय।